हरिओम एवरीवन। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम मणिका विक्रम श्री तुलसी कमलानंद प्रज्ञा एवं स्वामी जी। अरविंद दुबे रघुनाथ प्रणाम स्वामी पाटिल। काम दमड़ी का नहीं और टाइम घड़ी का नहीं, काम दमड़ी का नहीं और टाइम घड़ी का नहीं। सबकी लाइफ ऐसी है, बस किसी की कम किसी की ज्यादा। आप जैसा बोलोगे ना आपके जीवन में वैसे ही घटेगा। जो लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ, आप कभी किसी से मिलो जीवन में, दैनिक दिनचर्या आपकी चलती है, इसमें कई लोग टकराते हैं। आपसे कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जो कहते हैं अरे बहुत परेशान हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो यहाँ पे कौन बैठा है बताओ? सरस्वती, आपके अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। आप जैसा बोलोगे, कई बार कहा गया है, आप जैसा सोचते हो वैसे आप हो जाते हो। सब अपने आप को देख लो, जैसे जैसे आप दिखाई दे रहे हो ना, या आप अपनी सोच के कारण हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं कमजोर हूं ऐसा सोचते हो इसलिए आप कमजोर हो गए। आप जैसा सोचते हो, मैं बहुत तंगई में हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कमी है, बहुत परेशान हूं, पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है, जो सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, फिर उनके पास पैसे गायब हो जाते हैं। कितना भी आएगा सब गायब हो जाएगा। लिख लो आप ऐसा। आप अगर ऐसे बोलते हो ना मेरे पास टाइम नहीं है टाइम नहीं टाइम नहीं, बिजी हूं, तो पूरी प्रकृति आपको वैसी कर देगी। जो आप छोड़ रहे हो वाइब्रेशंस, वही लौट के आपके जीवन में आने वाला है। मैं दुखी हूं दुखी दुखी, तो आप दुखी ही रहने वाले। कुछ लोगों की आदत होती है सबके पास जाकर के अपना दुखड़ा रोने की। दुखड़ा दुख उख जैसी कोई चीज नहीं है, पर उनको वो बोलने में वो क्या बोलते हैं उसको, समाधान होता है। मन को समाधान, मन को ऐसे संतोष मिलता है अंदर कहीं दुख की बातें अपनी करने की। तो फिर उनके जीवन से दुख कभी नहीं जाता है। आप अपने खुद का चिंतन कर लो, समझ लो। सबको मैं कोई पर्सनली नहीं बताऊंगा, या यहाँ सार्वजनिक रूप से किसी की कोई कमी उजागर करने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, इन जनरल आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आप देख लो आप क्या सोचते हो और आप क्या बोलते हो। आप जो सोचोगे और आप जो बोलोगे आप वैसे ही बन जाओगे। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साधना आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकती। बल्कि उल्टा क्या होगा, आप जितनी भी साधना करोगे, वो जो आप सोच रहे हो और जैसा आप बोल रहे हो उसी में वो पूरी साधना चली जाएगी। तो आप समझ लो फिर आप क्या करते हो। अगर आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं बहुत परेशान हूं ऐसे बोलते रहोगे तो आप परेशान ही रहोगे। आप कितने भी परेशान हो, कितना भी आपके पास समय नहीं हो, आप कभी मत अपने मुख से ऐसा बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं परेशान हूं। अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करते। पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी अपनी? किसी को मैंने कहा था कि लिख के रखना, मुझसे पूछना। हाँ, सबने आधा आधा लिखा है। आधा आधा लिखा है सबने। अच्छा देखो, मैं ही पूछ रहा हूँ कि बताओ पिछले हफ्ते कुछ बोला था क्या मैंने पूछने के लिए? कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं स्वामी जी, वेट कर रही थी कि आपकी चर्चा शुरू थी, तो मैंने सोचा कि एक बार खत्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी करके। तो ठीक है बता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि साधना से या नाम जप से मुक्ति मिलती है, या गुरु कृपा से, या गुरु की बताई हुई युक्ति से मिलती है। वो जो कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो ऐसे ही नहीं कहा है, उसके पीछे बहुत गहराई छुपी हुई है। उसको उसको समझने के लिए पूरा जीवन चला जाता है व्यक्ति का। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा के बिना मुक्ति नहीं है। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, उसको सुनना और समझना। एक कथावाचक, एक पंडित जी जो है रानी के पास में जाते थे महल में। वो रानी बड़ी धार्मिक थी, तो वो साधु संतों की सेवा करती थी, और कोई ऐसे सत्संग प्रवचन करने वाले हैं तो उनको वो महल में बुलाती थी और उनकी कथा सुनती थी, क्योंकि अब रानी है तो बाहर तो नहीं जा सकती ना। तो महल में तो एक कथावाचक जो है, एक पंडित जी जाते थे और उनको कथा सुनाते थे, आध्यात्मिक धार्मिक ऐसी कहानी, कुछ भी कथा उनको जो बोलना रहता था वो सुनाते थे और रानी सुनती थी। तो रानी ने एक तोता पाल रखा था पिंजरे में।
वो पिंजरे में तोता रहता था, वो तोता भी सुनता था। अब वो पंडित जी गए, कथा सुनाई रानी को। कथा सुनाने के बाद बीच बीच में वो बोलते थे पंडित जी बोले, राम कहे तो बंधन टूटे। क्या बोलते थे पंडित जी? राम कहे तो बंधन टूटे। तो तुरंत बीच में जो है, अब वो पंडित जी की आदत थी, तकिया कलाम नहीं होता है क्या लोगों का, बीच में बोलते हैं कुछ भी, तकिया कलाम यूज करते हैं, ऐसे पंडित जी कथा बोलते बोलते बीच में ऐसे बोल देते थे, राम कहे तो बंधन टूटे। तो बीच में तुरंत जो पिंजरे में तोता बैठा रहता था, वो पिंजरे में था, वो तुरंत बोल पड़ता था, यू मत कहो रे पंडित झूठे। तोता क्या कहता था? यू मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी बोलते थे कथा बोलते बोलते बीच में, राम कहे तो बंधन टूटे, बंधन छूटे, और तोता बीच में बोलता था, यू मत कहो रे पंडित झूठे। तो पंडित जी को है ना थोड़ा ऐसे गुस्सा आता था जोर से कि ये तोता क्या ऐसे क्या बोलता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसा बड़ा क्रोध आता था, और वो अपने क्रोध को ऐसे कंट्रोल करते थे अपने अंदर, गुस्से को ऐसे दबा के रखते थे कि मैं, अब वो पहली बार ही गए थे रानी के महल में ऐसे, पर वो उनका तकिया कलाम था, ऐसे बोलते थे सबको कि राम राम कहो तो बंधन छूटे। अभी उनको क्या पता था कि रानी के पास ऐसा तोता है जो बीच में ऐसा बोलेगा, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। तो अब ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है रानी फांसी चढ़वा दे अगर तोते की बात पे भरोसा कर लेगी तो। पंडित जी अपने गुस्से को संभाल करके उस दिन उन्होंने जैसे तैसे कथा पूरी की, और फिर वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर के उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि गुरुजी ऐसा है, आज मैं जो महल में गया था रानी के पास कथा करने, और मैंने वहां पे ऐसा कहा, तो वो रानी ने एक तोता पाल के रखा है, वो तोता बोलता है, मैं कहता हूं कि राम कहे तो बंधन छूटे, बंधन टूटे, और वो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ बीच में, तो तोता तुरंत बोल पड़ता है कि यूं ना कहो रे पंडित झूठे। तो गुरुवर वो तो कह रहा है कि मैं झूठा हूँ, और अगर रानी ने भरोसा कर लिया तो रानी तो मुझे फांसी चढ़वा देगी। तो गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ क्या मंजरा है। तो दूसरे दिन जो है गुरुजी पहुंचे रानी के यहाँ, और कहा कि आज वो जो प्रवचन कथा करने के लिए जो आने वाला था, उसकी तबीयत नरम गरम है, तो आज मैं उसकी जगह मैं कथा करने के लिए आया। वो गुरुजी ने बताया नहीं कि मैं उसका गुरु हूं या कुछ नहीं बताया, बोले वो उनकी जगह आज मैं कथा करने के लिए आया। रानी ने बोला ठीक है। तो रानी थोड़ा काम से गई, तो गुरुजी ने वो तोते से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? कल मेरा शिष्य आया था कथा करने के लिए, उसने कहा राम कहो तो बंधन टूटे, बंधन छूटे, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि यूं मत कहो रे पंडित झूठे? बोले हाँ सही कहा मैंने, मैं अच्छा बढ़िया खुले आकाश में उड़ता था, और मैंने एक साधुओं की जंगल में टोली देखी, ऐसी कुटिया बना के साधु लोग रहते थे, राम कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे, भजन करते थे, सत्संग करते थे, तो मुझे आनंद हुआ, तो मैं पेड़ पे जाकर के बैठ के सुनता था। अब सुनते सुनते मैं भी राम राम बोलने लग गया। जब मैं राम राम बोलने लगा, तो कुछ साधुओं की एक दिन नजर पड़ी मुझ पर। मैं जब राम राम बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे झट से जाल डाल करके पकड़ लिया, अब पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। अब पिंजरे में बंद कर लिया, और मुझे फिर कुछ श्लोक सिखाए उन्होंने, श्लोक सिखाए। फिर कोई एक दिन कोई सेठ आया गुरुजी के आश्रम में दर्शन करने, उसने बोलने वाला तोता देखा, मतलब बोलते हुए मुझे सुना उस सेठ ने, तो उसने कुछ धन देकर आश्रम वालों को मुझे खरीद लिया। आश्रम वाले साधुओं को धन मिला, उन्होंने भी मुझे बेच दिया। अभी पहले तो मैं लोहे के पिंजरे में था, जब मैं श्लोक बोलने लगा तो वो सेठ मुझे ले गया धन दे करके, और उसने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। अब तो और पिंजरा मेरा चांदी का हो गया। अब सेठ को अपना एक कोई काम निकलवाना था राजा से, तो उसने राजा को मुझे उपहार में दे करके और अपना काम निकलवा लिया राजा से। अब राजा की जो रानी थी वो धार्मिक थी, ध्यान भजन करती थी, सत्संग करती थी, तो राजा ने जो है मुझ गरीब को सोने के पिंजरे में रखा और रानी को भेंट कर दिया। अब आप ही बताओ, राम कहे तो बंधन छूटे टूटे, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि यूं ना कहो रे पंडित झूठे, क्योंकि मैं तो जानता हूं अपनी कि मैं राम राम करके मेरी क्या गति हुई है, क्या दुर्गति हुई है, गति नहीं दुर्गति हुई है। तो गुरुजी सब बात समझ गए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं,
अब कल जो है, कल फिर से वही पंडित आएगा कथा करने के लिए, तो तुम एक काम करना, तुम चुपचाप सोने का नाटक करना, पिंजरे में पड़े रहना और हिलना डुलना नहीं। तो रानी समझेगी जैसे ही कि तुम बीमार हो या मर गए हो। सांस भी ऐसे रोक के रखना थोड़ी देर, जब रानी पिंजरा खोलेगी तो अब पड़े रहना, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। और जैसे ही रानी जब पिंजरा खोलेगी तो तुम फुर्र से उड़ जाना। तो तोते ने बोला ठीक है। आप गुरुजी ये युक्ति बता करके और चले गए। फिर दूसरे दिन जो है वही पंडित जी फिर कथा करने के लिए रानी के पास में आए। अब पंडित जी ने कथा सुनाई और जैसे पंडित जी ने कहा कि राम कहे तो बंधन टूटे, राम कहे तो बंधन छूटे, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो रानी ने देखा कि तोता कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि पहली बार देखा था तो तोता बोलता था। तो फिर थोड़ी कथा हुई, फिर पंडित ने कहा कि राम कहे तो बंधन छूटे बंधन टूटे, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो रानी को लगा कि अब तोता पड़ा हुआ हिल डुल भी नहीं रहा है। रानी ने पिंजरा खोला तो तोता तुरंत उड़ गया। और तोता बोलते बोलते उड़ते उड़ते क्या बोलते गया, गुरु मिले तो बंधन छूटे, राम कहे तो बंधन ना छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। आपको बात समझ में आई क्या? है ना? क्योंकि अगर आप साधना करोगे, जब करोगे, तो साधना अब बचपन से ही सीखा हुआ है। कुछ करोगे तो प्राउड होना चाहिए आपको अपने ऊपर। हर चीज में प्राउड करते हो ना, स्कूल में पहला नंबर आए तो प्राउड, किसी गेम में आप जीत गए, आपको गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिला तो प्राउड। हर चीज में प्राउड बनने का वो संस्कार मिला है ना। तो आप जप करोगे, साधना करोगे, तो आपको जप और साधना का भी प्राउड हो जाएगा। तो बिना गुरु के कैसे होगा? गुरु ही है जो पतंग को गोची भी दिलाएंगे, काटेंगे नहीं, और फिर आप सही हो जाओगे तो वापस फिर पर चढ़ा देंगे आसमान में। तो राम कहे तो बंधन छूटे या गुरु मिले तो बंधन छूटे, बहुत गहरी बात है। अब गुरु मिले मतलब आप किसी को गुरु रूप में धारण करो, तब आप बंधन से छूटोगे। कोई आपको शिष्य बना ले इसलिए आप बंधन से नहीं छूटोगे, ये चीज भी समझ लो। आप किसी को गुरु रूप में धारण करोगे तो बंधन से छूटोगे। कोई गुरु आपको शिष्य बना लेगा इसलिए आप बंधन से छूटोगे, ऐसा नहीं है। ये बात समझ में आती है? गुरु के आपको शिष्य मान लेने से मुक्ति नहीं है, आपके किसी को गुरु मान लेने से और उसके वचनों पर चलने से मुक्ति है। तो वचनों पे चलने का मतलब होता है जीवन पर्यंत उन वचनों पर चलना। टाइम पे उठा नहीं जाता है, साधना तो करता हूं पर नहीं उठा जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब उठा जाता है तब साधना करो। अब अगर आप फ्रेश होने 6 बजे जाते हो और किसी दिन 9 बजे उठते हो, तो क्या आप फ्रेश होने नहीं जाते हो कि नहीं हम तो 6 बजे ही जाते हैं, तो आज तो हम टॉयलेट ही नहीं जाएंगे क्योंकि 6 बजे नहीं उठे। और साधना के मामले में ऐसा कर लेते हैं कि हम 5 बजे नहीं उठे, हम 10 बजे उठे तो आप साधना रहने देते हैं। मन कितना चालाक है, हम कितनी बदमाशी करते, खुद के साथ करते। तो आप, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कब उठते हो। मैं आपको सुबह जल्दी उठने इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी बाकी के काम डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बोलता हूं कि सुबह उठ करके साधना पे ले करो, जल्दी उठो। अगर आप 5 बजे उठते हो, मुझसे मिलने से पहले आप 7 बजे उठते थे, मैं मिला, आपने कुछ चीज मुझसे ली, स्वीकार कर ली, तो आप 6 बजे उठो, 1 घंटा पहले उठो। इतना ही तो मांगा है ना मैंने आपसे कोई 10-20 घंटे मांगे नहीं, 1 ही घंटा मांगा। और वो भी क्या मांगा? आपकी नींद में से 1 घंटा मांगा, आपकी जाग में से 1 घंटा नहीं मांगा मैंने। आपकी जाग तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने स्वार्थ के लिए 6 बजे उठते हो, अपने स्वार्थ के लिए 7 बजे उठते हो। आप अभी तक अपने मतलब के लिए अपने टाइम पे उठते हो ना, तो मैंने तो आपका मतलब तो डिस्टर्ब ही नहीं किया। मैंने तो आपकी नींद में से 1 घंटा मांगा कि अगर आप 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठो। मुझसे मिलने से पहले अगर आप 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठो। मुझसे मिलने से पहले अगर आप 5 बजे उठते थे तो आप 4 बजे उठो। इतना ही बोला ना मैंने। 1 घंटा अगर आप नहीं दे पा रहे हो और आप चाहते हो गुरु आपको सब कुछ दे, भगवान आपको सब कुछ दे, नौकरी भी दे, फिर नौकरी में प्रमोशन भी दे,
अच्छे नंबरों से पास भी हो, फिर पास होने के बाद नौकरी मिले, फिर शादी भी हो जाए, फिर बच्चे भी हो जाए, मकान भी हो जाए, कार भी हो जाए, दुकान भी हो जाए, बरकत भी हो जाए, बैंक बैलेंस भी हो जाए, एफडी भी बन जाए, 7 पीढ़ियां तर जाए, इतना पैसा हो जाए कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाए, सब चाहिए और कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना आए, सब दुख भगवान जी आप ले लो, गुरु जी आप ले लो और सारे सुख हमको दे दो, सारे पुण्य हमको दे दो, इतना सब चाहिए। कोई चिंता ना हो, कोई टेंशन ना हो, सब इजी स्मूथली जीवन में सब चलता रहे, लेकिन हम 1 घंटा पहले नहीं उठेंगे, वो 1 घंटा भी हम नहीं देंगे, तो संभव है क्या? नहीं संभव है। आपको 1 घंटा तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, 1 घंटा में आप जो कुछ भी करोगे उससे गुरुजी को कोई फायदा है क्या? आप जो 1 घंटा दे रहे हो, गुरुजी ने मांगा कि मुझे दो, अब मुझे दो ऐसा बोला, लेकिन वो 1 घंटे से आपको ही सब कुछ मिलेगा। उसमें क्रिया 10 मिनट की है, मानस पूजा 10 मिनट की है, 10 मिनट के प्राणायाम है, 5-10 मिनट के सारे प्राणायाम मिला के जो जिसको जो दिए हैं, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार और प्राणायाम मिक्स कर लो, और 30 मिनट का नाम जप है, या आप उसको मेडिटेशन बोल लो, हंसा मेडिटेशन, उसी में नाम जप है, सब है। 1 घंटा ही करना है आपको, तो इतना समय देना है आपने, उसमें सब हो गया आपका। तो पहले आप समझो, आप मुझे 1 ही घंटा दे रहे हो, तो उस 1 घंटे को आपको मैनेज करना है, और कितना जान प्यारा है। आपके अपने मतलब के लिए आपके पास 24 घंटे, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोलोगे ना, तो दुनिया भर के एक्सक्यूज है। टीवी देखने को बोलो, मोबाइल चलाने को बोलो, आईपैड देखने को बोलो, बोलना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप बच्चे ले लेंगे, टीवी खुद ही रिमोट उठा के चालू कर लेंगे, आईपैड ले लेंगे। ऐसे कभी मन से पढ़ने बैठते हैं क्या? नहीं बैठेंगे, बिना माँ बाप के बोले। तो फिर उनमें और आप में कुछ फर्क है क्या? बाकी सब चीजें, जैसे टीवी चालू कर ली, आईपैड ले लिया, मोबाइल ले लिया, साइकिल उठा के घूमने चले गए, स्केटिंग करने लग गए, स्कीइंग करने लग गए, बर्फ में फुटबॉल खेलने चले गए, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता, वीडियो गेम खेलने लग गए, बाकी सब काम चल रहे। पढ़ाई के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे आप लोगों को साधना के लिए बोलना पड़ता है 1 घंटा सिर्फ। पढ़ाना कितना है बच्चों को? 15-20 मिनट, उसमें भी दुनिया भर के नाटक होते हैं। उंगली दुख रही है तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, सब नाटक उसी समय चालू हो जाते हैं। वो 1 घंटे की साधना में फिर कमर भी दुखती है, हाथ पांव भी दुखते हैं, वीकनेस भी आती है, नींद भी आती है। जब साधना कोई बैठेंगे तो ब्लेडर फुल हो जाएगा, सुसु भी आ रही है, पॉटी भी आ रही है, सब ड्रामा वो 1 घंटे की साधना में ही होता है। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो उसमें कुछ नहीं होता है। अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना, नहीं स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं। तभी फिर खुजाल भी आएगी, दुखना भी होगा, कमर भी दुख रही है, सब होता है। इधर खुजाल, इधर खुजाल, इधर खुजाल, सब होता है।